चलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं बैक क्वेश्चन नंबर 1, डेप्रिसिएशन चैप्टर का। रीड करते हैं। अ फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31st December 2021 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट ब्रोकन डाउन बाय ईयर ऑफ परचेज आर एज फॉलोज। पहली लाइन का मतलब समझते हैं पहले, आगे पढ़ने से पहले। ये बोल रहा है कि सर ये बोल रहा है कि सर 31 दिसंबर 2001 के दिन आपको जितने भी प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट है उनके बैलेंसेस हमने दिए हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आपको है ना एक ईयर के हिसाब से सारे बैलेंस दे रहे हैं। हमने जब उसको परचेज किया था ना, उसकी डेट के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि हमने कौन सी मशीन कब परचेज की थी, कितने रुपए की परचेज की थी, ये ओरिजिनल कॉस्ट हमने आपको दे रखी है। फिर इस मशीन के अगेंस्ट में कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, मतलब कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगा चुके हैं, वो भी हमने इसके सामने दे रखा है। कहने का मतलब अगर आप देखोगे ना इस लाइन का पढ़ के मतलब, तो ये समझ में आ रहा है कि ये 2 लाख की जिस मशीन की कॉस्ट है उसके अगेंस्ट में कितना प्रोविजन ऑलरेडी बना चुके हैं, 2 लाख का। मतलब इसकी कोई वैल्यू अब बची ही नहीं है। 2 लाख की कॉस्ट है, 2 लाख का प्रोविजन बन चुका है, इसका मतलब 2 लाख का हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। 2 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या बची है? अभी 0 बची है। कम ऑन, तो फिर इसकी दिख क्यों रही है? अरे सर क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन्ड है और इसके सामने क्या बना हुआ है? प्रोविजन बना हुआ है। अगर आप वो रिवर्स एंट्री पास करोगे ना, क्रॉस एंट्री ट्रांसफर एंट्री पास करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, तो ये असेट कुछ बचेगा? अरे बोलो, मतलब ये असेट की वैल्यू क्या बची है आज की तारीख में? 0 बची है। कुछ समझ आया क्या? बोलो। एक बार ऑनलाइन ज्वाइन करवा लेते हैं। ओके, आई एम ऑडिबल ऑनलाइन? हेलो, ऑनलाइन आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो, हेलो। जा तो रही है यहाँ से, तो फिर आ ही रही होगी। एक बार चेक कर लो, चेक टेस्ट कर। ओके, चलो। तो सर देखो, 31 दिसंबर 2021 के दिन आपको ये सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है सर, मतलब हमको ये बताना चाह रहा है कि 1 जनवरी 2022 के दिन हमारे पास में कितने रुपए की मशीन बची है या कितने रुपए की मशीन नहीं बची है, वो हम समझ जाएंगे इसको पढ़ के। जैसे समझना कि 2005 में जो हमने मशीन ली होगी 2 लाख रुपीस की, वो पूरी की पूरी 2 लाख से डेप्रिशिएट हो चुकी है। इसका मतलब इसकी देखा जाए तो बुक वैल्यू आज क्या बची है? 0। फिर 2011 के अंदर अगर हम लोगों ने 2011 के अंदर अगर हम लोगों ने कोई मशीन परचेज करी होगी 3 लाख रुपीस की, उसके सामने प्रोविजन कितना बन चुका है ऑलरेडी? 3 लाख। कितना बचा है इसकी बुक वैल्यू? इसकी बुक वैल्यू भी क्या बची है अगर देखा जाए तो? 0। नेट बुक वैल्यू क्या बची है? 0 बची है प्रोविजन ट्रांसफर करने के बाद। तो यस और नो? फिर ये बोल रहा है 2012 में हमने जो मशीन खरीदी थी वो 10 लाख की परचेज की थी, और उस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है? 9,50,000। समझना, इसका मतलब इस मशीन की बुक वैल्यू कितनी बची है आज? 50,000 बची है। अब सर सवाल ये है कि ये मशीन 2012 में परचेज तो की होगी, पर किस डेट पे? उसके लिए इन्होंने आगे एक पैराग्राफ में बात बताई हुई है। क्या बताई हुई? चेक करते हैं कि डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ, पहली बात तो किस परसेंट से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है? 10% ऑन कॉस्ट, मतलब एसएलएम। मेथड कौन सा है? एसएलएम। रेट कौन सी है? 10%। ठीक है। इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू अज्यूम दैट ऑल परचेजेस, ऑल सेल्स, ऑल डिस्पोजल ऑफ प्लांट occurred on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation। मतलब ये जो हमने मशीन्स परचेज करी है ना सर 2005 में, कब करी है? 30th June 2005, 30th June 2011, 30th June 2012, 30th June 2013, 13th June 2020 और 30th June 2021 को हमने परचेज करी है। ये हमको समझ में आ रहा है पढ़ के अभी तक। तो रेट क्या है डेप्रीसिएशन की? कमॉन, कितनी है? 10%। हेलो कमॉन, समझना। अभी मैं कौन से ईयर, किस डेट की बात कर रहा हूं? 31 दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूं मैं, डेट की। ठीक है, अब समझते हैं। ये 2011 में जो अपन ने मशीन परचेज करी होगी 30 जून 2011 में, 10 साल कब हो जाएंगे बताओ? 30 जून 2011 से 10 साल कब खत्म हो जाएंगे? 30 जून 2021। यस और नो? मतलब अपने ईयर एंड से पहले ये 10 साल खत्म हो चुके हैं इस मशीन के, इसीलिए इसकी बुक वैल्यू क्या बची है? 0।
10 साल खत्म हो गए, 10% एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स, कितना बचेगा? जीरो बचेगा, खत्म। बोलो इजी। 30 जून 2012 को जो मशीन परचेज की होगी, उसके 10 साल कब खत्म होने वाले होंगे? 30 जून 2022। ये बैलेंस हमको किस दिन के लिए दिए हुए हैं? 31 दिसंबर 2021। मतलब अभी 6 महीना बचा है इसकी जिंदगी का। किसकी जिंदगी का? ये मशीन थर्ड 2012 वाली मशीन का 6 महीने बचे हैं ना इसकी लाइफ में। ये 6 मंथ्स बचे हैं अभी लाइफ में इसकी। ठीक है। 30 जून 2013 को जो मशीन परचेज करी होगी, उसकी जिंदगी में कितने दिन बचे हैं अभी? सर इसकी जिंदगी खत्म होने वाली है 30 जून 2023 को। अभी हम किस दिन पे बात कर रहे हैं सर? 31 दिसंबर 2021 को। मतलब कितने साल बचा है? पक्का? 1 ईयर 6 मंथ्स, 1 ईयर 6 मंथ्स। ठीक है, मतलब ये 8.5 साल तो ये जी चुका है, और 1.5 साल इसके पास में बचा है। यस और नो? अरे बोलो यार। 30 जून 2020 को अपन ने जो मशीन परचेज करी है, वो 31 दिसंबर 2021 तक कितना जी चुकी है? कितना जी चुकी है? सिंपल, कम ऑन। 1 ईयर 6 मंथ्स, यानी कि 1.5 साल, 1.5 ईयर्स। लाइफ कितनी बची है? 8.5 ईयर। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? जो 30 जून 2021 को परचेज की थी, हेलो अभी जस्ट, वो 31 दिसंबर तक कितना चल चुकी है? कितने महीने? कितने महीने पुरानी है? 6 मंथ्स, यानी कि 0.5 ईयर। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 9.5 ईयर। कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो। क्वेश्चन तो आगे सॉल्व करेंगे, पर समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ क्या है? बोलो क्लियर है, कंप्लीट, ओके। अब बोलते हैं अबे बोल रहे हैं कि सर, ये बोल रहे हैं कि 2022 में कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं? बता दो भाई, आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है कि एक तो हमने ना नया परचेज किया है प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए की परचेज करी है? 15 लाख की। 15 लाख की। किस ईयर में? 2022। किस डेट पे? किस डेट पे? कहां दिया हुआ है? सर ऊपर कॉमन पैराग्राफ में बोल दिया था कि लेते हैं, बेचते हैं, डिस्पोज करते हैं। किस डेट पे करते हैं? 30 जून। मतलब सर ये मैंने परचेज किया है ऑन 30 जून 2022। समझ आया क्या? अरे बोलो यार। ओके, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं पहले क्या क्या हुआ है। फिर ये बोल रहा है कि सर जो प्लांट हम 2011 में लिए थे, ओरिजिनली तो प्लांट पूरा तो 3 लाख का लिए थे, पर ये बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, 3 लाख का नहीं, 3 लाख में से जो, 3 लाख में से जो, 3 लाख में से जो 1,70,000 का लिए थे, वो क्या कर दिया हमने आज? बुक से हटा दिया, स्क्रैप कर दिया। तो वैसे भी उसकी वैल्यू कुछ बची थी क्या? तो स्क्रैप करने पे कोई लॉस होगा क्या? नहीं होगा। बस स्क्रैप करने से पहले एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, वो क्रॉस करने वाली, ट्रांसफर करने वाली। कौन सी वाली? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट या प्लांट एंड मशीनरी। सिंपल है क्या? स्क्रैप करना है तो खत्म तो करना पड़ेगा ना। ओके, देखेंगे अभी। फिर ये बोल रहे कि प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2012। अच्छा जी, कितने का? अच्छा, वैसे तो लाए तो 10 लाख का था। उसमें से उसमें से 10 लाख में से जो 90,000 का परचेज किया था, उसको कितने में बेच रहे हैं सर? 5,000 में। तो पहले तो ये 90,000 की जो प्लांट एंड मशीनरी है, उसको कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा? 6 मंथ्स का लगाना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि देखो उसकी लाइफ बची हुई थी 6 मंथ्स की, और आप बेच भी कब रहे हो? 30 जून को। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा देना, उसके बाद में उसको बेच देना। ठीक है सर, आगे देखेंगे, अभी करेंगे जब। फिर बोल रहा है जो प्लांट हम लोगों ने कब परचेज किया था? 2013 को। कितने रुपए का? 7 लाख का। उस 7 लाख में से 2,40,000 की ओरिजिनल कॉस्ट का प्लांट अपन कितने में बेच रहे हैं? 15 था। पूरे 7 लाख बेच रहे हैं, या उस 7 लाख में 240? उस 7 लाख में 240, और इसका भी तो फिर डेप्रिसिएशन कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा। हाँ सर, ऑब्वियसली 8.5 साल तो फिर ये भी चली है। 8.5 साल तो ये भी मशीन भी चली है सर, इसका भी डेप्रिसिएशन रखा हुआ है। अभी 6 मंथ्स का और लगा देंगे, उसके बाद जो बची हुई वैल्यू उसको ट्रांसफर करके बेच देंगे। कितने में? 15,000 में। देख लेंगे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। अब आप तो ये बताओ करना क्या है। ये बोल रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2022। मतलब कितना प्रोविजन आ रहा है, कितना अल्टीमेट डेप्रिसिएशन आपने किया है, वो कैलकुलेट करना है।
In calculating this provision, you should bear in mind that it is the company's policy to show any profit or loss on the sale or disposal of plant as a completely separate item in the P&L account. Okay. You are required to prepare the following ledger account during 2022. एक तो प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट बनाना है, एक बनाना है हमारे को यहाँ पे कौन सा डेप्रीसिएशन का प्रोविजन यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, और एक बना रहा है हमारे को वो असेट डिस्पोजल अकाउंट। क्या बनाना है? असेट डिस्पोजल अकाउंट। असेट डिस्पोजल का मतलब होता है कि हम लोग प्लांट एंड मशीनरी की जो सेल की एंट्री होगी वो असेट अकाउंट से नहीं करेंगे, वो किससे करेंगे? डिस्पोजल अकाउंट से। किससे करेंगे हम? ऑन डिस्पोजल अकाउंट से। ठीक है, अभी देखेंगे तब समझ में आपको आ जाएगा। चलो तो यहां तक की कहानी ये बताओ, पहले समझ में आया क्या हो क्या रहा है? हेलो, अरे बताओ सर, पक्की बात, कंफर्म एकदम। बनाना क्या क्या है? प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, फिर बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, फिर बनाना है सेल्स और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब सबसे पहले है ना अपन इस क्वेश्चन के वर्किंग चेक करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की वर्किंग चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया? okay. चलो आ जाओ, देखो वर्किंग चेक करना प्लीज। जो प्लांट, अच्छा पहले मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, वर्किंग नोट बना रहा हूँ डेप्रीसिएशन का, कि 2022 के ईयर में कितना डेप्रीसिएशन लगाऊंगा, मैं ये निकालना चाह रहा हूँ पहले यहाँ पे। ठीक है, बेचेंगे क्या करेंगे, सेल करेंगे क्या करेंगे, परचेज करेंगे क्या करेंगे, वो सब बात की बात है, कैसे एंट्री करेंगे वो सब बात की बात है। पहले मैं निकालना चाहता हूँ कि सर 31 दिसंबर 2022 के ईयर में मतलब अपन कितना अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अब एक बार आप क्वेश्चन पे आ जाओ, आंसर बताओ। आप तो क्वेश्चन पे रहो। सबसे पहले बताओ कौन से ईयर में मशीन परचेज की थी? 2000। उसकी लाइफ बची, उसकी वैल्यू बची, डेप्रिसिएशन लगेगा जीरो। समझ में आया? 2005 में परचेज करने वाली मशीन की लाइफ ही नहीं बची, वैल्यू नहीं बची, डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा। 3 लाख की लाए थे, 3 की लाए थे ना, 2 लाख की लाए थे, 2 लाख की 2 लाख का प्रोविजन बन चुका है, कोई वैल्यू बची नहीं है, डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। बोलो क्लियर, इजी। उसके बाद नेक्स्ट मशीन कब लाए थे? 30 जून 2011। कितने की लाए थे? 3 लाख की। 3 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट थी, 3 लाख का प्रोविजन बन चुका है, मतलब कोई वैल्यू बची नहीं है, तो अभी डेप्रिसिएशन लगेगा नील। सिंपल है क्या? बोलो यार, ये बताओ पहले, लगेगा क्या सर? नहीं लगेगा, जीरो। 2012 में कितने की ओरिजिनल कॉस्ट की मशीन लाए थे? 10 लाख। अब इसमें से पेज ध्यान रखना, इसमें पेज क्या है समझना पड़ेगा आपको। जो 2012 में जो मशीन लाए थे 10 लाख की, समझना उसकी लाइफ कितनी बची है? 6 मंथ्स। इस 10 लाख में से अपन कुछ बेच भी तो रहे हैं। कितने की बेच रहे हैं? 90,000 की। पर वो भी लकीली कब बेच रहे हैं? 30 जून को। कब बेच रहे हैं? 30 जून 2022 को। तो इसको भी, इस 90,000 के पार्ट को भी, 10 लाख में से 90,000 के पार्ट को भी 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन तो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सर 31 दिसंबर के बैलेंस दिए हुए हैं, बेच कब रहे हैं? 30 जून को, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। और क्या बची कुची मशीन जो है इस 10 लाख में से 90 माइनस करने के बाद 9,10,000 की जो मशीनरी है, क्या उस पर डेप्रिसिएशन नहीं करना पड़ेगा? सर क्यों? उसको तो बेची ही नहीं मैंने। और तो क्या बेची नहीं तो डेप्रिसिएट नहीं करोगे? यूज तो करिए ना, डेप्रिसिएशन तो करना पड़ेगा। पर कितने मंथ्स का कर सकते हो? 6 मंथ्स का। क्यों? क्योंकि लाइफ ही 6 मंथ बची है, क्योंकि लाइफ ही 6 मंथ बची है। कमॉन, समझ आ रहा है क्या? मतलब चाहे मशीन को बेची हो चाहे नहीं बेची हो, उसकी लाइफ ही कितनी बची थी? 6 मंथ्स। ठीक है, तो हम उसको डेप्रिसिएट भी कितने महीने के लिए करेंगे? कमॉन, 6 मंथ्स। कुछ समझ आ रहा है? अरे बोलो। अभी मैं प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल रहा हूं, अभी मैं मशीन अकाउंट नहीं बना रहा हूं, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं कि करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। बोलो क्लियर है? पहली 2 मशीन पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, थर्ड मशीन पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, चाहे मशीन बेच दी हो उस वाले पार्ट पे भी, चाहे मशीन नहीं बेची हो उस वाले पार्ट पे भी। क्योंकि बेची भी कब है? 30 जून को। और जो नहीं बेची है उसकी भी लाइफ कब तक की है? 30 जून की। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो मुझे चार्ज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा? कॉमन सेंस लगा के बोलो क्लियर है? ओके, चेक करो। ये देखो 2012 की मशीन पे कितने की थी ओरिजिनल कॉस्ट? कितनी थी? मैं तो बोल रहा हूँ 10 लाख में 2 पार्ट बना लो।
एक तो वो पार्ट जो इस साल बेच रहे हैं, और एक वो पार्ट जो इस साल नहीं बेच रहे। तो इस 2012 वाली ओरिजिनल कॉस्ट की 10 लाख की मशीन में से कितने ओरिजिनल कॉस्ट की मशीन बेच रहे हैं? 90,000। उस पे भी कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन? कितना परसेंट है? कितना हो गया? 45, 100, सिंपल है, कम ऑन। बाकी जो मशीन नहीं बेच रहे हैं वो कितने की है? 9,10,000। इस मशीन को नहीं बेच रहे, पूरे साल भर यूज किया होगा, पूरे साल भर यूज किया होगा, बट सर लाइफ 6 मंथ बची है। हेलो, तो डेप्रेशन भी किस मंथ, कितने मंथ का लगा सकते हैं? 6 मंथ्स का। हेलो, यही तो कहानी है। तो इंटू कर दिया 6/12, इंटू कर दिया 10%, कितना आ रहा है बताओ? 40। तो टोटल कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? ये देखो, आ गया ना? मैंने तो बाइफरकेट भी कर दिया आपके लिए, आसान हो जाए। समझ में आया क्या? बोलो। पक्की बात। अभी क्या निकाल रहे हैं हम? डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, फॉर द 2022। ठीक है, फॉर 2022। ओके, एक मिनट, मैं फाइल को एक और बार खोल लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए। ओके, अब चलो आप 2023 वाली मशीन की डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं, करंट ईयर। सर, इसकी लाइफ कितनी बची थी, याद है आपको? हेलो, 2030 जून 2023 को अपन ने जो परचेज की थी, ये 8.5 ईयर चल चुकी थी और 1.5 ईयर की इसकी लाइफ बची है। मतलब कुल मिला के ये साल तो पूरा जिंदगी बची है इसकी। एक साल तो बची है, ज्यादा बची है तो कोई नहीं, एक साल तो बची है। 2022 वाला तो लाइफ इसका बचा ही है। ओके, अब मेरी बात सुनो, इसमें दो टुकड़े करने पड़ेंगे। इससे 7 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट में से, इस 7 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट में से 2,40,000 के टुकड़े को अपन ने कब बेच दिया? 30 जून 2022 को। तो पूरे 7 लाख पे साल भर का डेप्रिसिएशन लगा दूं, या 2,40,000 पे तो 6 मंथ्स का, और बाकी बचे हुए पार्ट का यानी कि 4,60,000 वाले टुकड़े पे पूरे 12 मंथ्स का। बोलो, 7 लाख पे पूरे 12 मंथ्स का, या दो अलग अलग पार्ट का? अलग अलग, अलग अलग पार्ट का, अलग अलग। क्योंकि 240 का ओरिजिनल कॉस्ट की मशीन को हम कब सेल कर रहे हैं? 30 जून को। इसमें लगेगा 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। बेच ही रहे हैं तो फिर काहे का डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का? और जो नई पार्ट बेचा है अपन ने, उस पे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा? पूरे साल भर का। यानी कि 2,40,000 के पार्ट पे तो 6 मंथ्स का, और 4,60,000 के पार्ट पे पूरे 12 मंथ्स का। बोलो, क्लियर है ना? कंफर्म एकदम? चलो आंसर में चेक करते हैं, देखो ना। 2,40,000 इंटू 6/12 इंटू 10%, कितना आ गया? 12,000। 4,60,000 इंटू 10%, कितना आ गया? 46,000। टोटल कितना आ गया? 58,000। समझ आ रहा है क्या? बोलो, बोलो भाइयों बहनों। ओके, 2020 को जो अपन ने मशीन परचेज की थी 30 जून 2020 को, तो उसकी तो बहुत लाइफ बाकी है सर। ये पूरा साल इसकी लाइफ बाकी है, अभी तो बहुत बाकी है। इसमें से अपन ने कुछ किया है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया। तो सिंपली सिर्फ डेप्रिशिएट कर दें, या कुछ और करना पड़ेगा? नहीं सर, सिर्फ सिंपली क्या कर दो आप? डेप्रिशिएट कर दो। ठीक है, तो 5 लाख का पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 50,000। समझ आ रहा है क्या? इसमें से कोई पार्ट बेचा ही नहीं सर, पूरा यूज किया साल भर, पूरे साल भर का 5 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 50,000। अगली मशीन पे चेक कर लो, 30 जून 2021 को जो अपन ने मशीन परचेज करी है, तो 2022 में तो पूरे साल चलाई है ना? पूरे साल या 6 महीने? पूरे साल या 6 महीने? पूरे साल भर, पूरा ईयरली। तो पूरे ईयर का 3 लाख पे डेप्रिसिएशन बता दो कितना आ जाएगा? 30,000। अरे आ रहा है क्या? बोलो क्लियर। फिर आपको पता हो तो अपन ने इस साल एक और मशीन परचेज करी थी ना, ये वाली। 30 जून 2022 को अपन ने कितने रुपए की मशीन परचेज करी है? 15 लाख। कब करी है? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, मिड ऑफ द ईयर में? मिड ऑफ द ईयर में। कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन या 6 मंथ्स का?
6 मंथ्स का कितने पे? 15 लाख पे। 15 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 आ गया। अरे आया क्या? पक्की बात। तो ये तो आया है डेप्रिसिएशन 2,63,000। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या निकाला है? डेप्रिसिएशन कितना? 2,63,000। चलो जी, अब अपने को यहाँ पे बनाना क्या क्या है ये बताओ। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और असेट डिस्पोजल। चलो बनाते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ करो, फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करो और फिर समझते हैं और फिर करते हैं सर। चलो सर करते हैं इसको। आप चेक करो कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास में क्या दिया हुआ है, प्लीज चेक एक बार। वही चेक करो कितना दिया हुआ है। 30 लाख रुपीज। कितना दिया हुआ है? कम ऑन 30 लाख। तो आ जाओ यहाँ पे लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी में डेट डाल देना 1 जनवरी 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 लाख। ये तो ओरिजिनल कॉस्ट पे बनेगा। प्रोविजन का बताओ। $21,35,000। यस और नो क्लियर है? ये बताओ इजी सेट है। चलो अब बताओ अपन ने क्या क्या किया था ड्यूरिंग द ईयर। एक तो अपन ने एक मशीन परचेज की थी 30 जून को, कितने रुपए की? 15 लाख की। क्या एंट्री होगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। किस डेट पर? 30 जून। कितने रुपए की? 15 लाख। ये नई मशीन जो परचेज करी उसकी पोस्टिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। बोलो क्लियर है? इजी सेट है। अपन ने फिर आपको पता हो तो अभी थोड़ी देर पहले एक वर्किंग नोट पढ़ा था जहां पे अपन ने देखा था कि साल भर में कितना डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो कितना आया था अमाउंट, आप मुझे बताएंगे? ओवरऑल कितना आया था एवरीबडी? 2,63,000। जो मशीन बेची है उसका भी इसके अंदर है, जो मशीन नहीं बेची है उसका भी इसके अंदर है। कुल मिला के साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है? 2,63,000। इसका बाइफरकेशन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। एंट्री बताओ 263 की एंट्री क्या करेंगे? इसमें वो नई मशीन भी आ गई क्या जो भी अपन ने जस्ट परचेज करी है? हाँ सारी कंप्लीट आ गई सर, सारा डेप्रिसिएशन आ गया साल भर का। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी या टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना हुआ है तो सर बट ऑब्वियस सी बात है सर, हमने डेप्रिसिएशन कहाँ पे क्रिएट किया होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ तक सेट है? पैटर्न थोड़ा ना बदल देंगे। चलो सर पोस्टिंग करवा दो फिर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में किस डेट पे जाऊं? 31 दिसंबर 2022 ईयर एंड पे तो जाता है डेप्रिसिएशन। पर सर फिर फिर मशीन हमने मिड ऑफ द ईयर में बेची होगी तो उसका डेप्रिसिएशन तो फिर सर मिड ऑफ द ईयर में ही गया होगा। सर का सवाल है। भाई बात सही है। जो मशीन हमने मिड ऑफ द ईयर में बेच दी होगी उसका डेप्रिसिएशन तो फिर अपन किस दिन चार्ज करते हैं? मिड ऑफ द ईयर जिस दिन बेची उस दिन ही चार्ज करते हैं ना। बात बिल्कुल सही कह रहा है ये। तो पूरा डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर पे डाल दें क्या? या जिस मशीन को अपन ने मिड ऑफ द ईयर में बेचा है उस मशीन का डेप्रिसिएशन 30 जून में? 30 जून में। बोलो क्लियर है? 30 जून को डालेंगे ना। चलो मुझे बताओ कि अपन ने कौन सी मशीन मिड ऑफ द ईयर में बेची है? कौन सी? सर देखो ना मेरी बात सुनो। एक मशीन जो अपन ने स्क्रैप करी थी, स्क्रैप, हेलो, उस पे तो कोई डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं है ना करंट ईयर में। फिर 2012 में जो अपन ने मशीन परचेज की थी 90,000 की, 90,000 की, उस पे अपन ने कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाया? 6 महीने का। ठीक है, वो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है? आप पेन को देखना, रेड पेन को, 6 मंथ्स का कितना बन रहा था? 4,500। समझ आ रहा है कि आपको डेट बदल रही है ना। उसके बाद 2013 में जो अपन ने मशीन परचेज की थी 7 लाख की, उसमें से 2,40,000 की मशीनरी को कब बेच रहे हैं? 30
जून को, तो उसका भी डेप्रिसिएशन कब तक का लगेगा? 30 जून तक का। समझो आप यार, कमॉन, बात तो सही है। कितना लगा था उस पे? 12,000। बाकी पे किसी पे लगाया क्या 30 जून तक का? अरे बोलो भाई, केवल ये दो ही तो है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कमॉन। 16,000। पक्का आ रहा है? श्योर आ रहा है? एकदम कंफर्म? चलो ठीक है, लिखते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे मैं 31 दिसंबर नहीं डाल सकता सर, यहाँ पे मुझे 30 जून डेट लिखनी पड़ेगी उन दो टुकड़ों के लिए जिसको मैंने 30 जून पे ही बेच दिया है। उसकी एंट्री 30 जून के दिन क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। ये वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आते नहीं है, मतलब पर एक अच्छा लेवल क्वेश्चन उन्होंने बना के दिया हुआ है, डिजाइन करके दिया हुआ है। कौन कौन सी मशीन, कौन कौन सी ईयर वाली मशीन है यहाँ पे? 2012 और 2012 और 2013 वाली। 12 वाली कितने रुपए की है? 90,000 इंटू 10% इंटू 6/12। कितना आया था सर? 4,500। और 2013 में कितनी कॉस्ट वाली? 240। कितना आया था इस पे? 12,000। कितना हो गया ओवरऑल? 16,000। ये बताओ सेट है क्या? अरे बोलो यार, पक्की सेट है? श्योर है? ये तो अपन ने किया था ना थोड़ी देर पहले, आ गया। अब मेरी बात सुनो, ओवरऑल डेप्रीसिएशन कितना था सर ईयर में? 2,63,000। उसमें से हम कितना ऑलरेडी प्रोविजन में डाल चुके हैं? 16,500। तो बाकी भी तो जाएगा। किस डेट पे जाएगा बाकी? 31 दिसंबर। वेरी गुड। कब जाएगा? 31 दिसंबर। क्या एंट्री होगी 31 दिसंबर को? वही डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बताओगे जरा मुझे कितना आ रहा है? 2,46,500। वेरी गुड। देखो चेक करो। यहां तक बताओ सेट है क्या? बोलो बोलो, सेट है क्या? बोलो। समझ में आ रहा है सब कुछ यहां तक? अब ये तो हो गया मेरे डेप्रिसिएशन का पार्ट और जो मैंने मशीन परचेस करी उसका पार्ट। अब सर यहाँ पे सेल करनी है तो सेल की तो एंट्री हम जानते हैं। नहीं, जो आप जानते हो उससे फर्क आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ पे सेल डायरेक्ट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से करनी नहीं है। यहाँ आपको पहले प्लांट एंड मशीनरी को किसको सौंपना पड़ेगा? डिस्पोजल को। चाचा चौधरी जी को देना पड़ेगा कि ये मशीन आप रखो। ठीक है। फिर उनको बताना पड़ेगा कि इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, मतलब प्रोविजन भी देना पड़ेगा चाचा चौधरी जी को, मतलब डिस्पोजल अकाउंट को। और फिर डिस्पोजल वाले क्या करेंगे? उस एसेट को बेच देंगे और बेचने पे जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो डिस्पोजल में ही दिख जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? अब देखना करेंगे कैसे। सबसे पहले मैं वापिस चलता हूँ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। अब मुझे वो प्लांट एंड मशीनरी यहां से निकलवा के डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करवा दो जो अपन ड्यूरिंग द ईयर बेच रहे हैं। सर तो उसकी WDV या ओरिजिनल कॉस्ट? बट ऑब्वियस सी बात है ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि इस अकाउंट में है ही क्या? ओरिजिनल कॉस्ट। क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। सारी मशीनें भेज दो डिस्पोजल के पास है जो बेच रहा हूं। जो बेच रहा हूं क्या एंट्री करूंगा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। बोलो क्लियर है? डिस्पोजल के पास कौन सी मशीन भेज रहे हैं? जो वो आगे बेच देगा। मतलब अपन अब बेचने का काम अपन डायरेक्ट यहां से नहीं करेंगे, एक थर्ड पार्टी अकाउंट बनाने के बाद वहां से एंट्री करेंगे, जिससे कि थोड़ी सी क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी। ये एक अकाउंटिंग का तरीका है बस। जैसे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी भी एक एंट्री पास कर सकते हैं, और एक एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी एंट्री पास कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या आ जाता है?
सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क आ जाता है, बाकी चीज तो वही रहती है सर, प्रॉफिट और लॉस तो वही आता है, डेप्रिसिएशन वही गिनता है। बोलो क्लियर है क्या? चलो, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, किस डेट पे भेज रहा हूँ, किस डेट पे भेज रहा हूँ, ईयर एंड पे 30 जून, तो 30 जून को मैं लिख रहा हूँ बाय प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सारी भेज दूं? तो कौन कौन सी भेजू बताओ, कौन सी बची तो? सर एक तो 2011 में से 170 की ओरिजिनल कॉस्ट की, अच्छा ये ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है, हाँ हाँ सर ये ओरिजिनल कॉस्ट है, घबराओ मत आप। तो यहाँ लिखो 2011 वाली 170, फिर देखो 2012 वाली 90,000 की कॉस्ट की मशीन भेज रहे हैं सर, यस और नो? ओके। और 2013 में जो परचेज की थी उसमें से कितने कॉस्ट की मशीन बेच रहे हैं? 240। तो 240 प्लांट एंड मशीन अकाउंट से निकाल के कहाँ भेज देंगे? डिस्पोजल अकाउंट में। कुछ आ रहा है? अरे बोलो यार, जो मशीन बेचते हैं वही भेजते हैं या सारी भेजते हैं? जो बेचते हैं वही भेजते हैं, किसके पास भेजते हैं? डिस्पोजल वाले के पास में, ठीक है सर। तो 2013 2,40,000, और कुछ बेचा? नहीं, कितना आ गया बताना? पूरा 5 लाख। और कुछ होगा इस अकाउंट में? कुछ होने वाला है? डेप्रिसिएशन लगेगा करंट ईयर का? अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, डेप्रिसिएशन करंट ईयर कहाँ पे डाल चुके हैं हम? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, यहाँ पे पैक कर दो इसको। चलो क्लोज करवा दो इसको, तो खत्म कराओ। बाय बैलेंस, कैरेट डाउन, कितना आ रहा है? ये तो पैक हो गया भैया। यहाँ तक बताओ आया क्या? हेलो, एनी डाउट टिल दिस कॉन्सेप्ट? टिल दिस पॉइंट कोई डाउट है क्या बताओ? नो सर, इस कॉन्सेप्ट तक, इस पॉइंट तक कोई डाउट नहीं, आगे बताओ आप तो। अब आएगा मजा, जो मेन काम है ना वो करते हैं अब मेरी बात सुनो। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से हम उतना डेप्रीसिएशन निकाल के प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डाला करते थे जिस प्लांट एंड मशीनरी को हम सेल किया करते थे। अभी प्रोविजन से डेप्रीसिएशन निकाल के हम कौन से अकाउंट में डालेंगे? डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। कितना? कितना डालेंगे सर? जितने की मशीन बेच रहे हैं, जितने की मशीन बेच रहे हैं, सारा डेप्रिसिएशन सारा डाल दो डिस्पोजल में, पूरा का पूरा। चलो भैया डिस्पोजल ले जाओ, ले जाओ डिस्पोजल टू प्लांट एंड मशीन डिस्पोजल अकाउंट, सारा डेप्रिसिएशन ले जाओ। अरे बोलो सारा लेके जाएगा क्या? तो कौन कौन सी मशीन बेच रहे हैं उस पे जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है जो यहाँ रखा हुआ है इन बैलेंसेस के अंदर, वो निकाल के हमको प्लांट एंड मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही है जो कुछ अलग नहीं कर दिया अपन ने। हेलो, किस डेट पे करेंगे ये सब? डिस्पोजल अकाउंट बनेगा ही किस डेट पे? 30 जून, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन हो ही किस डेट पे रहे हैं डिस्पोजल के? 30 जून। बोलो क्लियर? अब यहां पे सवाल यह है कि जो प्लांट एंड मशीनरी में 2011 में लेकर आया था, ओरिजिनली कितने की भी लाएंगे छोड़ो, जो 2011 में 170 की लेके आया था, उसका कितना डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में है? पूरा 170? क्यों? अरे सर उसकी तो लाइफ ही नहीं बची थी, सारा डेप्रिसिएशन पहले ही कर चुके थे। अरे बताओ ना यार। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2011 वाली मशीन का तो पूरा 170 का डेप्रिसिएशन यहां पे था, वो यहां से निकाल के कहां भेज रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। बोलो क्लियर? आगे बताओ। सर जो ये 2012 में परचेज की थी 10 लाख की, अरे 10 लाख से नहीं, मतलब कितने में परचेज की थी? 90,000 की। बेची कितने में? अभी दिमाग मत लगाना,
अभी क्या मतलब बेचने पे, अभी हम बात कर रहे हैं उस 90,000 की मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन मेरे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में है। सोच के बोल, बिना सोचे मत बोल। कंफ्यूजन तेरे चेहरे पे दिख रहा है। कितना है बताओ। 90। इसको तो अपन ने कितने मंथ चलाया था। 9.5 ईयर चलाया था, फिर 0.5 ईयर तो बचा था ना इस साल। तो पूरे 90,000 डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं अपन। बताओ ना। पूरे 90,000 लगा चुके हैं क्या। 90,000 वाले हाथ खड़े करें। बोले कि पूरा 90 लग चुका है टिल द डेट ऑफ सेल। टिल द डेट ऑफ सेल पूरा 90 लग चुका है। अच्छा कोई और दूसरे वाले कितना लगना चाहिए जो 90 में एग्री नहीं कर रहे, आपके हिसाब से कितना लगा है 30 जून तक। हाँ सर। पॉइंट समझ नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि बेटा जो 90,000 की मशीन परचेज की 2012 को, जो अभी मैं बेच रहा हूँ इस साल 5,000 में, उसका 30 जून 2022 तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है वो पूछ रहा हूँ। तो जितना डेप्रिसिएशन लग चुका होगा वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्रेडिट में रखा हुआ होगा। तो मुझे यहाँ से निकाल के कहाँ पे डालना है, असेट डिस्पोजल में, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल में। तो बताओ वो 90,000 की प्लांट एंड मशीनरी जो मैंने 30 जून 2022 को परचेज की थी, सॉरी 30 जून 2012 को परचेज की थी, उसका कितना डेप्रिसिएशन 30 जून 2022 तक मेरे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रखा हुआ है। 10 हो गए पूरे 10 साल। पूरा कितना 90,000। सुनना कैसे, सुनना सुनना, कंफ्यूज कैसे हो गए आप। 9.5 ईयर्स का तो लग चुका था, मतलब इस ओपनिंग बैलेंस में 9.5 ईयर्स का तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी था। 6 मंथ्स का और लगा दिया, लगाया था ना। देखो ये, देखो ये रहा, दिख रहा है क्या ये आपको। तो पूरे 10 साल का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं किस पे, 90,000 के पार्ट पे। यस और नो, अरे बोलो। मतलब पूरे 90,000 का डेप्रिसिएशन प्रोविजन के क्रेडिट साइड में दिख रहा है। किस मशीन का, 90,000 की ओरिजिनल कॉस्ट की मशीन का, जो किस दिन बेच रहे हैं 30 जून 2022 को बेच रहे हैं। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। 9.5 ईयर्स का तो ओपनिंग तक लग गया था, और 6 मंथ्स का अभी अपन ने और लगा दिया। हेलो, आया समझ में, आया क्या बोलो। तो सर 2012 वाली मशीन का पूरा कितना लग चुका है। पूरी मशीन बेच रहे हैं क्या। नहीं नहीं नहीं, जितनी पार्ट की बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से निकाल के एसेट डिस्पोजल में डालते हैं। आगे चलें। अरे बोलो। अब सुनो लास्ट पॉइंट। एक और मशीन बेची है, कब परचेज की थी, 2013 में। ठीक है, कितने की परचेज की थी, कितने की परचेज की थी, कितने की परचेज की थी। 2,40,000। जो बेची है वो कितने की परचेज की थी, 2,40,000। ठीक है, सुनना, कितना चल चुकी थी ये, 8.5 साल चल चुकी थी। इस साल और कितना चली थी, 6 मंथ्स, यानी कि टोटल कितना चल चुकी थी, 9 ईयर्स। टिल द डेट ऑफ सेल टोटल लाइफ कितनी थी, 9 ईयर्स। कितनी थी, कम ऑन, 9 ईयर्स। तो टोटल 9 साल में 10% की रेट से 2,40,000 पे कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा। कैलकुलेटर चला लो। सर परचेज कब करी थी, 30 जून 2013। बेच कब रहे हैं, 30 जून 2022। 1 जैन 2022 तक 8.5 साल हो चुके थे, ओपनिंग में डेप्रिसिएशन भी लगा हुआ था। फिर हमने आधे साल का डेप्रिसिएशन और लगा दिया, कुल मिला के 9 ईयर्स का पूरा डेप्रिसिएशन हम लोगों ने लगा दिया। सिंपल, लगा दिया ना। देखो कैसे लगाया, देखो ओपनिंग में तो था ही 8.5 साल का, इधर देख लो, ओपनिंग में तो 8.5 साल का था, ये 6 मंथ्स का और लगा दिया। कितना लग चुका है, पूरे कितना लग चुका है डेप्रिसिएशन, 9 ईयर्स। कितना, कम ऑन,
9 ईयर्स, पूरे 9 साल का डेप्रिसिएशन प्रोविजन के राइट साइड में है। ठीक है, क्या करें? पहले तो ये चेक करो कि 9 ईयर्स में लगा कितना होगा। 2,40,000 इंटू 10%, कितने साल का आ जाएगा? 1 साल का। किस साल का आ जाएगा? 1 साल का। इंटू किससे कर दूं? 9 ईयर्स से। डिवाइड किससे करना है? किसी से भी नहीं। करने की इच्छा है तो डिवाइड बाय 1। डिवाइड बाय 1, कितना आ रहा है बताओ? 2,16,000 आया। मतलब 2,16,000 का डेप्रिसिएशन इस मशीन पे लग चुका है। कब तक? 30 जून 2022 तक। 30 जून 2022 तक। तो कितना यहाँ से निकाल के डाल दे भैया डिस्पोजल में? 2,16,000। समझ आ रहा है? अरे बोलो भाई। आ गया? हेलो, समझ में आ गया? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 11 क्लास के क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे डेप्रिसिएशन के। 10 क्वेश्चन करके हीरो नहीं बन सकते आप डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर। ये 11 क्लास का चैप्टर है। हेलो, कनेक्टिविटी वहीं से बनती है। अपन ने तो जितने क्वेश्चन आई से है कि हम कर लेंगे, एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन भी कर लेंगे। समझो आप। पर कितना कर लेंगे भाई? 25 से 30 क्वेश्चन थे टीएस ग्रेवाल में 2000, मतलब 11 क्लास के, अगर आप पढ़ोगे तो। और 17-18 इलस्ट्रेशन थे। सोचो अपने पास कितना क्वेश्चन बैंक है 11 क्लास से। आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, तब जाके ही कॉन्फिडेंस आएगा सर। ये डेप्रिसिएशन चैप्टर वैसे भी पुराना आपका मोहब्बत है, पुराने प्यार है ये आपके डेप्रिसिएशन। बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना इससे आप। तो वो प्यार आ रहा है अब सामने निकल के। हार्ड नहीं है सर, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ये बता रहा हूँ। चलो चले आगे। कितना आ गया? 2013 वाली मशीन का डेप्रिसिएशन कितना निकाला अभी आपने? 2,16,000। होपफुली समझ में आ रहा होगा, ये बताओ। अरे बोलो, आ रहा होगा? आ रहा है? पक्की बात है? ओके, नहीं आ रहा था पूछ सकते हो, को मना ही नहीं है। वैसे भी मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आज तक। इतना स्लो नहीं पढ़ा है इस क्वेश्चन को। कितना आ रहा है ओवरऑल बताओ? 2 लाख, सॉरी 4,76,000। ये बताओ यहाँ तक सेट है क्या? अभी डिस्पोजल में जाके क्या करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। पर ये बताओ यहाँ तक सेट है क्या? चले आगे। बताओ कितना क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है? 19,22,000 बाय बैलेंस, सॉरी 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 माय बैड, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ जाएगा ओवरऑल बताइए? टोटल लगा दीजिए। 23,98,000। अब चलते हैं कहाँ पे? फाइनल मंजिल की तरफ। प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। आ जाओ फिर। चलो, सबसे पहले एक बार वापस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में चलना। वहां पे क्या किया था? वहां पे क्रेडिट में लिखा था बाय प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये यूं का यूं प्लांट एंड मशीनरी के डिस्पोजल के डिस्पोजल के डेबिट में, डिस्पोजल के डेबिट में। चलो लिखते हैं, आ जाओ। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। पहली बात, किस डेट पे? 30 जून। क्या था रे बाइफर्केशन बताओगे? 11 का 170, 12 का 90, 13 का 240। 5 लाख। प्रोविजन के अकाउंट में अपन ने डेबिट साइड लिखा था ना, टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल। तो प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, वैसे 30 जून ही है डेट, तो डेट का कॉलम नहीं बना हो तो भी चले। मैंने नहीं बनाया है, आप बना सकते हो। बनाया होगा तो यहाँ डेट लिख देना। बाय प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन, इसका बाइफरकेशन बताओगे? 2011 वाली पे तो पूरा 170 लग चुका है, 12 वाली पे पूरा 90 लग चुका है, बस वो 13 वाली पे ही 9 इयर्स का 2,16,000 लगा है। ठीक है सर, सही कॉन्सेप्ट सही भी है, क्योंकि यूज इतना किया है। अब सर समझना प्लीज, प्लीज समझना सर। देखना आप पेन को देखना, जो 2011 में कितने की लाए थे, 170 की, उस पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था, 170 की, कितने में बेच रहे हैं? स्क्रैप का मतलब दे दी, कुछ पैसा मिला, कुछ पैसा मिला तो कुछ एंट्री होनी है, कुछ पैसा ही नहीं मिला तो कुछ एंट्री भी, क्या करे। हाँ, कुछ पैसा नहीं मिलता तो एंट्री हो सकती थी तब जब इसकी कुछ वैल्यू बचती, इसकी तो वैल्यू नहीं बची ना, तो सेट की वैल्यू बची है, 170 का था 170 घिस दिया, कोई वैल्यू बची जीरो, कुछ वैल्यू मिल रही है जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, बोलो क्लियर। हाँ, 170 की लाया होता और 165 की ही घिसी होती तो उसकी वैल्यू कितनी बच रही होती, 5,000, और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा होता तो 5,000 का फिर क्या होता, मुझे लॉस होता। पर यहाँ पे कुछ लॉस हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ करना है, खत्म, कुछ नहीं करना, आगे देखो। कितने में लाए थे 2012 में, कितना लग चुका है डेप्रिसिएशन, 90, कोई वैल्यू बची है? अरे बोलो यार, बेचा कितने में, बिना कोई चीज की भाई एसेट को कितने में बेच दिया आपने, 5,000। एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट के केस में एक एंट्री या दो एंट्री, प्रॉफिट के केस में एक एंट्री या दो एंट्री, याद रखना आप हमेशा, प्रॉफिट के केस में दो एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन, एक बार कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट करना पड़ेगा, चाहे वैल्यू ही नहीं हो एसेट की, और फिर अगली एंट्री क्या करोगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। समझ आया? दो एंट्री करनी पड़ेगी वरना वो गेन इस अकाउंट में दिखेगा ही नहीं, अपना फिर ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा अकाउंट बनाने का। मैंने अकाउंट इसलिए बनाया ताकि वो गेन इसमें दिखे, है कि नहीं। चलो तो मैं दो एंट्री पास कर रहा हूँ, क्या एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं लिख रहा हूँ बाय बैंक। 2012 वाली के लिए कितने मिले, 5,000, कितने मिले, कम ऑन 5,000। अगली एंट्री, अगली एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, नहीं, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। पूरा का पूरा गेन ही है मेरे तो, सब 30 जून को ही हो रहा है। अरे बोलो यार, यहाँ तक क्लियर है क्या, ये बताओ आप तो बस, बोलो बोलो, पक्की बात, क्लियर है, श्योर। अब चलते लास्ट, 2013 में जो 2,40,000 की कॉस्ट की मशीन लाए थे, उस पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है अभी तक, 2,16,000, मतलब कितने की वैल्यू बची है अभी इस मशीन की, 24,000। 24,000 की चीज को बेच कितने में रहे हो, 24,000 की चीज को बेच कितने में रहे हो, 15,000 में सेल कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, एक एंट्री दो एंट्री, हमेशा लॉस में एक एंट्री, नेट कर सकते हो आप, क्या एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 9,002, प्लांट एंड मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, चलो फटाफट से लिखो।
लास्ट में अकाउंट अपने आप ही क्लोज हो जाता है। अब इसकी टोटलिंग लगा दो, क्लोज हो जाएगा ये कितना दिख रहा है यहाँ पे? टोटल लगा दो, क्लोज हो जाएगा, क्लोज होना पड़ेगा इसको क्लोज। कितना आ रहा है? कोई बैलेंस बच रहा है क्या? 5,05,000 क्लोज। समझ आया? क्या हमने इस क्वेश्चन में असेट डायरेक्टली असेट अकाउंट से बेच दिया? कहाँ से बेचा? डिस्पोजल से। इस क्वेश्चन में वैसे देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअली कुछ हार्ड नहीं था, केवल कैलकुलेशन वाइज उन्होंने कुछ थोड़ा सा पैटर्न क्वेश्चन का अलग बना रखा था, इसलिए अपने को हार्ड कई बार लग सकता है ये क्वेश्चन। बाकी पैटर्न अलग बना के दिया उन्होंने कि ठीक है आपको हम सीधे सीधे कुछ भी नहीं देंगे, आप खुद कैलकुलेट करो। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, आप इसको आराम से वापस से करना। डाउट आए पूछना, नहीं समझ में आए ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर ही दूंगा, इसको देख लेना। थैंक यू सो मच। समझ में आया इस क्वेश्चन को? हाँ सर आप पूछ ले। बाय नहीं, नेट क्यों करूंगा मैं? पर फिर मुझे पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा मशीन से मुझे गेन हुआ है, कौन सी मशीन से मुझे लॉस हुआ है। मतलब मेरा प्रेजेंटेशन तो खराब ही हो जाएगा ना। बुक में क्या करा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है। नहीं, बुक में ऐसे ही करा हुआ है जो भी दिमाग में आया है। नेट कैसे करेंगे? भाई एक मशीन को बेच के लॉस हुआ है 9,000 का, एक मशीन को बेच के 5,000 का गेन हुआ है। हाँ प्लांट एंड जब आप पीएनडल बनाओगे ईयर एंड पे उस समय दिखाते रहना नेट करके। उस समय दिखाओ नेट करके, हमें कोई परवाह नहीं है, एक्सेप्शनल आइटम है। हेलो। अभी तो इस अकाउंट में तो अलग अलग दिखाऊंगा भाई। दोनों अलग अलग मशीन है, एक मशीन पे मुझे लॉस हुआ है, एक मशीन पे गेन हुआ है, मैं अलग अलग दिखाऊंगा। ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होता है उसी को फॉलो करता हूँ मैं अकाउंट्स के अंदर। सिंपल है क्या? ये बोल रहा है कि भाई सर आप तो सर ये क्यों ऐसे कर रहे हो 9 और 5, आप तो नेट लिख दो ना 4,000। क्यों लिख दे नेट? एक पे गेन हुआ है और एक पे लॉस हुआ है, सिंपल। समझ आया? क्लियर है? बुक वालों ने किया उनको नहीं देखते? बुक वाला देख लोगे ICAI में समझ ही नहीं आएगा आपको, अभी तो शुरू हुआ है। अभी आगे तो आपको ऐसे इतनी सारी वो मिलेगी कि बुक का आंसर देख लिया तो आप खत्म हो।